हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड लास्ट में थर्ड हेडिंग हम सीखने वाले हैं सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 3 हेडिंग्स को हम कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ये वीडियो क्लास 10th का साइंस टॉपिक नंबर 1 है और ये टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये लेक्चर नंबर 2 है और आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपके दिमाग में सीधा एक ही क्वेश्चन उठता है कि केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या, और हमें पेपर में भी लिखना है। तो हमें दोनों चीज़ें समझना है, पेपर में लिखने वाला भी सीखना है और उसके बारे में नेचुरली जानना भी है कि ये आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कोई कि ये केमिकल रिएक्शन है क्या, तो इसको आप बोल सकते हो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज। तो दिमाग में एकदम क्वेश्चन आता है केमिकल चेंज क्या है, क्योंकि जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो किसी सब्सटेंस में उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन आप लिख भी देंगे, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि आखिर केमिकल चेंज क्या है। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता दूं, सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। यानी आपके पास कोई ओरिजिनल सब्सटेंस है, कुछ भी मान लीजिए, और उसमें हमने केमिकल रिएक्शन कराई और वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो नया सब्सटेंस की क्या पहचान है? उसकी पहचान है कि उसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टी और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, उनका नेचर चेंज हो जाएगा, उनकी पहचान भी चेंज हो जाएगी। तो समझ लेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो गई। तो आपको दूसरी बात समझ में आई, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, और एक जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। तो हमें इतनी सारी चीज़ें आज हमें सीखना है, सिंपल, कम समय में और धीमे धीमे। और पेपर में आपके जो एक्सपेरिमेंट हैं, केमिकल रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल्स हैं, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं मैं उन्हीं को सिखाने वाला हूं कि ये केमिकल रिएक्शन होती कैसी है। तो चलते हैं हम इस ग्रीन बोर्ड की तरफ। मैंने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन सिखाने की पूरी कोशिश की है। ये 3 आपके एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इनसे आप सीखेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, न्यू सब्सटेंस क्या है, ये सारा आप सीखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सीखते हैं। सीख क्या रहे हैं हम? केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल, और इसमें जितनी टर्मिनोलॉजी आई है उसको मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, इसमें लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। ये एक केमिकल रिएक्शन है। यानी अगर मैग्नीशियम रिबन को मैं एयर में यानी वायु में उसे वर्न करूं, जलाऊं, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो ये दोनों ओरिजिनल सब्सटेंस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये क्या है? ओरिजिनल सब्सटेंस है, और इन दोनों सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ये होता है रिएक्टेंट, ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्शन करने के बाद ये एरो का निशान लगाते हैं, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो एरो के बाद लिखते हैं, और ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो बनने वाला यानी न्यू जो सब्सटेंस है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की रिएक्शन से क्या बना? प्रोडक्ट बना। तो रिएक्टेंट क्या है? ओरिजिनल सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस क्या है? प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम रिएक्शन में जो एरो के पहले जो कुछ लिखा होता है ये रिएक्टेंट कहलाता है, और एरो के बाद जो लिखा होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसको आप ऐसे सीखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। आपको पेपर में ये हेडिंग देके आना है,
ये इसका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन कैसे होती है हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं। देखो ये लेबोरेटरी में एक मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, ये एक बर्नर है, ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक बर्नर कहलाता है, इसको बर्नर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चाइना डिश रखी हुई है इस बर्नर के नीचे, और इस बर्नर पर मैंने यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना पेयर ऑफ टंग, एक टंग होता है, इसके द्वारा हमने एक मैग्नीशियम की जो रॉड है जो देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कलर की मैग्नीशियम रॉड को इस टोंग के द्वारा हम पकड़े हुए हैं और इसको यहाँ पर इस पर जला रहे हैं इसको। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, तो ये जल करके इसमें से ये नीचे नीचे जो आ रहा है, जो चाइना डिश में इकट्ठा हो रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यानी मैग्नीशियम रिबन जल करके वर्ण होकर के वाइट पाउडर बनाता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हमने जो मैग्नीशियम रिबन लिया एक रिएक्टेंट है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन मिली उसे, वो भी रिएक्टेंट है, लेकिन इसके वर्ण करने के बाद, जलने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बनने वाला जो सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट कहलाता है, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पेपर में आपको ऐसे ही लिख के आना, इसके अभी फॉर्मूले नहीं लिखना है, वो आगे चल के आपको सारा सिखाऊंगा मैं। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है और इसकी ये केमिकल रिएक्शन आपको लिख के आना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं, देखिए यहाँ से, और उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कैसे रिएक्शन हो रही है ये। तो ये है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये दो सब्सटेंस हैं, इनके अभी आपको फॉर्मूले नहीं जानना है, इस सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी पेपर में भी आपको ऐसे ही लिख के आना है क्लास 10th में। तो ये है लेड नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन कराई मैंने पोटेशियम आयोडाइड से। दो सब्सटेंस हैं, लेबोरेटरी में मिलते हैं, नाम लिखा होगा वो आपको दिए जाएंगे। तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये कैसे रिएक्शन करेंगे, तो देखो मैंने लेड नाइट्रेट लिया और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी आपस में रिएक्शन कराना है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। और रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा कंपाउंड वो होगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और इन दोनों को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्टेंट लिया, रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट समझ में आ गया, जो रिएक्शन के पहले लिखा हुआ है यानी इस एरो के पहले लिखा है वो रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के बाद जो बन रहा है वो प्रोडक्ट होता है। ये हो गया। ये रिएक्शन कैसे करते हैं लेबोरेटरी में आपको कैसे दिखाना है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी की में, और आप उसको बना के भी आ सकते हैं। तो देखिए ये इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, एक ग्लास की नली होती है और इस टाइप की होती है, वो दिखने में आपको करीब करीब ये 6 इंचेस के बराबर होती है। तो ये आपने लिया, इसमें मैंने लेड नाइट्रेट भर दिया, ये रेड कलर में आप जो दिख रहे हैं वो लेड नाइट्रेट है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा ना लेड नाइट्रेट, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने पोटेशियम आयोडाइड भर दिया, इसमें लेड नाइट्रेट और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, दो टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। तीसरी टेस्ट ट्यूब ये है, यानी ये वाली लेड नाइट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने इसको मिला दिया, यानी इस टेस्ट ट्यूब से हमने जो हमारा ये लेड नाइट्रेट है ये वाला, और इसमें मुझे पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है, तो क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब में इस मटेरियल को डाल दूंगा, राइट। तो इसमें मैंने पोटेशियम आयोडाइड भरा हुआ है, इसमें ये किस में डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड, इसमें लेड नाइट्रेट में इसको मिला दिया, ये लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट, ओके। जैसे ही मिलाओगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ चेंज होगा, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जो भी इसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा ये एरो के बाद ये बनता है, इसमें दो चीजें बनी, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, यहां लिखा हुआ है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये दो सब्सटेंस बने और इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी एक को दूसरे में मिलाया, हीट किया और कुछ नया बन गया उसमें, तो उस नए बने हुए को क्या बोलेंगे, सब्सटेंस ही बोलेंगे। और अब आप जब सीख जाएंगे तो सब्सटेंस की जगह सीधा क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बन गया। कैसे बना,
दो रिएक्टेंट या एक रिएक्टेंट है उसे हीट किया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको दिखाते हैं और लेबोरेटरी में भी आप इसको कर सकते हैं। इनके अलग अलग कलर आते हैं, वो आगे सिखाऊंगा मैं आपको। अभी आपको केवल इतना बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। केमिकल चेंज क्या है ये भी आपको बताया। अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट ये वाला पढ़ते हैं और थर्ड एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल ही आपके सिलेबस में हैं, आपको इन्हीं को रट के चले जाना है। तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या है देखिए, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यानी मैंने इस कोनिकल फ्लास्क में, ये क्या है, ये कोनिकल फ्लास्क, ये लिखा हुआ कोनिकल फ्लास्क। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कोनिकल फ्लास्क है, ग्लास का होता है। इसमें मैंने 2 चीजें भर दी, क्या क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक। ये 2 चीजें ली, तो दोनों चीजें हमने ली हैं। तो ये ओरिजिनल सब्सटेंस है और इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। जब ये मिलाएंगे इनमें रिएक्शन होगी तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये गैस में यहाँ पर मैंने एक ग्लास ट्यूब लगाई है, देखो ये बीच में लगी हुई ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब से ये गैस बाहर निकलती है और उस गैस को जब मैंने जलाया तो ये जलने लगती है, बर्न होने लगती है। जिसे लिखा है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है। जैसे इसे जलाओगे इसमें आग लग जाएगी। तो यहाँ पर हमने आग लगाई तो इसमें जलाए तो ये जलने लगी लौ के साथ, तो समझ लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें क्या बन रहा था लास्ट में देखो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी जब मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक से रिएक्शन कराई तो क्या क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जो कि हमने यहाँ पर चेक कर ली। तो इसे हम लेबोरेटरी में भी चेक कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में ये बना के आ सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको केमिकल रिएक्शन में ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। इन 3 एग्जाम्पल्स को आप तैयार कर लीजिए। आपको समझ में आ गया है कि रिएक्टेंट क्या है और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बोल के सुनाई थी, आपने नोट कर ली होगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गए। केमिकल चेंज समझ में आ गया कि केमिकल चेंज क्या होता है। जिसमें केमिकल चेंज होगा वो ही केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि केमिकल और फिजिकल चेंज की डेफिनेशन हम कल वाले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में भी सीख चुके हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्रम से चल रहा है, पूरा 10th का सिलेबस कराऊंगा मैं आपका, एक एक चीज। बस आपको इसको कॉपी में अच्छे से विद एग्जाम्पल ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। दोबारा से बता दूं, हमारे कोर्स में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जो डेफिनेशन मैंने बोली उसे नोट कर दो। व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता दीजिए, केमिकल रिएक्शन बना के और लिख दीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये 3 एग्जाम्पल हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, दूसरा एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, एग्जाम्पल नंबर 3 है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों रिएक्शन बना के बता दीजिए, ये डायग्राम बना दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना, ये सेकेंड लेक्चर है। बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आपको ये मेरी सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको यानी नेक्स्ट डे में मिलने वाला है। हर रोज़ आप लेक्चर को सुनते रहिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या भी लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।